आप जिंदगी में किसी भी मसले का शिकार हैं तो उसका सिर्फ एक ही हल है, चेंज योर माइंड। आप यकीन करें कि आपके हर मसले का सिर्फ दुनिया में एक ही हल है कि यहां से अपने आप को तब्दील करना, आपका मसला हल हो जाए। मुझे चंद दिन पहले एक साहब ने अपने घर खाने पे बुलाया। मैं उनके घर पहुंच गया तो खाने की टेबल पे पूरी फैमिली बैठी हुई थी। वो साहब थे, उनके साथ उनकी वालदा थी, एक साइड पे उनकी बेगम थी, सामने 5 बच्चे उनके वो बैठे हुए थे और साइड में मैं भी बैठा हुआ था। तो एक बड़ी डाइनिंग टेबल जिसमें 5 बच्चे और 3 बड़े और 1 मेहमान, हम सब वहाँ पे बैठे हुए थे। खाना आ गया, खाना हमारे सामने पड़ा हुआ था, लेकिन उससे पहले वहाँ पे एक अजीब सी सूरत हाल थी जो मेरे लिए हजम करना बड़ा मुश्किल था। सूरत हाल ये थी कि सारे लोग अपने अपने मोबाइल पे लगे हुए थे। वो साहिब खाना जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था वो मोबाइल पे लगे हुए थे। उनकी वालदा जो 80 साल की बुजुर्ग खातून है वो मोबाइल के ऊपर कोई ड्रामा देख रही थी। उनकी बेगम अपनी बहन को मैसेज कर रही थी और सामने बच्चे जो बैठे हुए थे वो मुझे देखते थे और उसके बाद मोबाइल में घुस जाते थे। और वहाँ पे मैं अकेला कभी एक को देखता था, कभी दूसरे को देखता था, कभी तीसरे को देखता था। और उस सारी सूरत हाल में खाना ठंडा हो गया, किसी को याद भी नहीं रहा कि मेहमान बैठा हुआ है, इसको खाना भी खिलाना है और वो जो खाना सामने पड़ा हुआ ठंडा हो रहा है। तो मैंने फिर दरमियान में टोक के उन सबको कहा कि भाई साहब, मैं अगर आपने मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं देनी तो मुझे फिर इजाज़त दें, मैं फिर घर चलता हूँ। उन्होंने कहा हाँ, उन्हें अचानक याद आ गया नहीं 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 ये तो मेहमान बैठा हुआ है। और वाला ने कहा मोबाइल सामने नीचे रखो सब लोग। तो सब लोगों ने मोबाइल नीचे रख दिया और उसके बाद खाना स्टार्ट किया। लेकिन मैं खाने के दरमियान भी देख रहा था कि वो साहब भी मोबाइल की तरफ देख रहे थे, उनकी वालदा भी मोबाइल की तरफ देख रही थी और बच्चे भी चक्कर दे के कभी प्लेट आगे रख के कभी प्लेट पीछे करके अपने मोबाइल पे लग जाते थे और वो कोई बात दिलचस्पी से सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो वहाँ पे मैंने महसूस ये किया कि पाकिस्तान के अंदर एक नया कल्चर आ चुका है और इस कल्चर ने पाकिस्तान के पुराने कल्चर का बेड़ा गर्क कर दिया। अब अगर डाइनिंग टेबल पे भी लोग बैठे हुए हैं तो एक दूसरे के साथ रब्ता नहीं कर रहे, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे, वो बहुत दूर बैठे हुए लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और उस दौरान वो खाना भी तबाह हो जाता है, एक मीटिंग जो है वो भी ख़त्म हो जाती है और एक कंप्लीट बर्बादी है। तो खाने के बाद मैंने उन साहब से पूछा कि आप अपने बच्चों के साथ कैसे डील करते हैं। तो उन्होंने कहा इसीलिए तो आपको बुलाया था कि आप हमारे बच्चों को समझाएं कि वो हमें भी टाइम दिया करें। तो मैंने उनसे कहा कि सर, अगर आप अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो आपके बच्चे आपको टाइम क्यों देंगे, सवाल है। तो उसने कहा जी मैं तो बड़ा टाइम देता हूँ, मैं तो सारा दिन घर पे रहता हूँ। मैंने कहा ये टाइम ये नहीं होता, क्वालिटी टाइम होता है। दूसरा मैंने उनसे पूछा कि अगर आपके सामने 2 फिल्में चल रही हैं, एक टेलीविजन इस साइड पे लगा हुआ, एक टेलीविजन इस साइड पे लगा हुआ और आप दरमियान में बैठे हो और इस टेलीविजन स्क्रीन पे एक बोर किस्म की फिल्म चल रही है जिसके अंदर कोई अट्रैक्शन नहीं है, ब्लैक एंड वाइट सी है, कलर डिम है, उसके स्टोरी वाहियात है, एक्टर की एक्टिंग अच्छी नहीं है, उसके अंदर म्यूजिक नहीं है, कोई गाने भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और दूसरी साइड पे एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फिल्म चल रही है जिसके अंदर एक्शन भी है, दौड़ भाग भी है, स्पीड भी है, डायलॉग भी बड़े अच्छे हैं और फिल्म की कास्ट भी बड़ी अच्छी है। तो आप कौन सी फिल्म देखेंगे? तो उसमें उन्होंने कहा कि जाहिर है मैं तो ये फिल्म देखूंगा। तो मैंने कहा आप ये सिर्फ फिल्म नहीं देखेंगे, आप दूसरा टीवी बंद भी करता है और आपकी पूरी कंसंट्रेशन, पूरी तवज्जो इस टेलीविज़न की तरफ होगी। तो उसने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है, मेरी उस तरफ होगी। तो मैंने कहा इशू भी ये है कि जब आप एक बोर कंपनी होंगे, बच्चों के सामने बैठ के, दोस्तों के सामने बैठ के, आपकी बात में कोई जान नहीं होगी, आपकी गुफ्तगू में कोई नई चीज़ नहीं होगी, कोई अट्रैक्शन नहीं होगी, कोई मकनातीसियत नहीं होगी, तो फिर जो सामने लोग बैठे हुए उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो मोबाइल पे चले जाएं। उस मोबाइल पे चले जाएं कि जिसके अंदर अट्रैक्शन है, जिसके अंदर नई इंफॉर्मेशन है, जिसके अंदर छोटी छोटी वीडियोज़ हैं और उन वीडियोज़ के एंड पे कहकहा भी निकलता है बंदे का और उसके साथ साथ वो लर्न भी करता है। तो इशू मोबाइल का नहीं है, इशू एक बोर कंपनी का है कि आप इतने बोर हैं कि लोग आप पे तवज्जो नहीं दे रहे। स्पेशली अगर आप पेरेंट हैं, आप वालिद हैं, वालदा हैं, तो जब आप बोर होंगे तो बच्चे आपके ऊपर तवज्जो क्यों देंगे आप? ये एक हकीकत है कि ये जो पेरेंटिंग है ना आज के वल्दियत जो है, जो वालदैन का कल्चर है, उसके अंदर बड़ी तब्दीलियाँ आ गई कि अब बच्चे तब्दील हो चुके हैं। बच्चों की दोस्तियाँ हैं, बच्चों के पास सोशल मीडिया है, बच्चों के पास मोबाइल है, बच्चों के पास लैपटॉप्स हैं और इसके साथ साथ बच्चों की अपनी एक लैंग्वेज है।
और इस लैंग्वेज में और इस कल्चर में पेरेंट्स अपने आप को ऑड सा, अपने आप को इररिलेवेंट सा फील करते हैं। इस वजह से हर घर के अंदर प्रॉब्लम है। वो ख़वातीन और हज़रात जो हमारे साथ ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए ये अनाउंसमेंट है कि हमारे टर्की और इजिप्ट के टूर्स मार्च में जा रहे हैं, मार्च के बिल्कुल शुरू में जा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ टर्की ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप हमारे मार्च के टूर में शामिल हो सकते हैं। आप हमारे साथ इजिप्ट यानी मिस्र जाना चाहते हैं और ये एक बड़ा इकनॉमिकल पैकेज है और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इकनॉमिकल 5 स्टार पैकेज है और बहुत बड़े थोड़े पैसों से आप मिस्र में जाके रिजॉर्ट्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो आप हमारे इस टूर का हिस्सा बन सकते हैं। तो दोनों एड्स आपके सामने हैं, इनके ऊपर नंबर्स भी हैं। आप इन नंबर्स पे रब्ता करके हमारे इजिप्ट के टूर का हिस्सा बन सकते हैं और हमारे टर्की के टूर का हिस्सा बन सकते हैं। और ये जो टर्की का टूर है ये एक बड़ा टूर है जिसमें हम मैक्सिमम इलाका टर्की का कवर कर रहे हैं। तो हमें ज्वाइन कीजिए टर्की के टूर पे और इजिप्ट के टूर पे। मैं दावे से कह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में, आप गाँव में रहते हैं, आप किसी टाउन में रहते हैं, कस्बे में, और आप किसी बड़े शहर में रहते हैं, और अगर आप वालिद हैं या अगर आप औलाद हैं, बच्चे हैं, तो आपका कन्फ्लिक्ट अपने बुज़ुर्गों के साथ या अपने बच्चों के साथ ज़रूर होगा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि टेक्नोलॉजी नहीं आ गई है, कल्चर नया आ गया, जो नसाब है, जो करिकुलम है वो चेंज हो गया हुआ। हर चीज़ जब बदल गई है तो उसकी वजह से रिश्तों के अंदर भी दरारें पड़ गई हैं, रिफ्ट आ गए हुए। मैं अक्सर, मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, यकीन करें कि ऐसी ऐसी दास्तानें सुनाते हैं कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपने कभी सुना होगा कि 14 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो जाए और उसके पेरेंट्स को समझ नहीं आ रही कि अब हम क्या करें। तो ऐसे ऐसे भी इश्यूज़ पाकिस्तान के अंदर डेवलप हो रहे हैं कि जिनके बारे में कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या किया जाए। दूसरा, पाकिस्तान का हर बच्चा रात को जाग रहा है, वो 4 बजे 5 बजे तक वो ऑनलाइन रहता है और सुबह ज़ाहिर है उसकी आंख नहीं खुलती। और अगर वो स्कूल कॉलेज चला जाए तो वहाँ पे जाके ज़ाहिर है उसके लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं बहुत। वो वहाँ पे सोया रहता है और अटेंशन जो उसका जो दुरानी है वो कम होता चला जा रहा है। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इसके साथ साथ बच्चे ज़ाहिर है वो कमाने पे नहीं लगते। अगर बच्चा पढ़ी जा रहा है तो पढ़ी जा रहा है, वो 30-35 साल हो गए उसको, उसकी एजुकेशन ही ख़त्म नहीं हो रही। ये भी एक इशू है। और फिर बच्चा जो है जब वो एजुकेशन से फारिग होता है तो वो जॉब नहीं करना चाहता, जॉब उसके स्टैंडर्ड की नहीं होती। अगर उसे कारोबार में डाला जाता है तो सारे पैसे कारोबार में बर्बाद कर देता है क्योंकि उसको तजर्बा नहीं। तो इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए हम अक्सर पेरेंटिंग पे बहुत से सेशंस करते रहते हैं। अब हमने लाहौर के अंदर पेरेंटिंग पे एक सेशन रखा है। ये सेशन 18 फरवरी को होगा, लाहौर के अंदर होगा। और हम 18 फरवरी को मुख्तलिफ पेरेंट्स को ये बताएंगे कि आपने अपने बच्चों के साथ अब डील कैसे करना है। और जो बच्चे हमारे पास आएंगे उनको बताएंगे कि आपने अपने अब्बा जी के साथ क्या सलूक करना है, अपने अम्मी जी के साथ क्या सलूक करना है, या अपनी दादी के साथ क्या सलूक करना है। तो ये जो गैप है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि 18 फरवरी को ये जो जनरेशन गैप है इसको किसी न किसी तरीके से ख़त्म किया जा सके। तो आप 18 फरवरी को हमारे इस सेशन का हिस्सा बन सकते हैं, लाहौर के अंदर होगा। और इसमें हम आपको पेरेंटिंग का तरीका बताएंगे। हम आपको ये बताएंगे कि आपने अपने बच्चों के साथ डील कैसे करना है और बच्चों ने आपके साथ कैसे डील करना है। तो 18 फरवरी को लाहौर के अंदर हमें ज्वाइन कीजिए। पेरेंटिंग पे एक नेक्स्ट स्टेज का, नेक्स्ट लेवल का हमारा सेशन है। हमने इससे पहले भी इस टाइप के कई सेशंस किए हैं, लेकिन ये जो सेशन है ये ज़्यादा मॉडर्न है और इसमें हम नई टेक्निक्स आपको सिखाएंगे। और ये वो टेक्निक्स होंगी जो इंडिया में इस्तेमाल हो रही हैं, जो यूरोप के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। और जब आप इन टेक्निक्स को देखेंगे, सुनेंगे, तो मेरा ख्याल ये है कि आपका अपने बच्चों के साथ रिलेशन पहले से बेहतर हो जाएगा। 18 फरवरी को हमें लाहौर में ज्वाइन कीजिए।